हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम सीखने जा रहे हैं एंगल। ठीक है, आज जो हम सीखेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी अगर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है तो उसके बीच में एक एंगल बनता है। ठीक है, जिसे हम थीटा भी बोलते हैं और इसे हम 2D डायमेंशंस भी बोलते हैं या फिर 2D एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2D एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बॉडी अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो उसमें जो है 2D 2D एंगल सबटेंड कर रही है। ओके, उसे हम और क्या बोलते हैं तो प्लेन एंगल भी बोलते हैं, एंगल भी बोलते हैं। तो थीटा को हम लोग 2D एंगल्स, प्लेन एंगल्स एंड एंगल बोलते हैं। ठीक है, थीटा का यूनिट जो होता है, यूनिट रेडियन और डिग्री, याद रखो। थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियन और डिग्री होता है। ओके, और हम थीटा कैसे निकालेंगे तो थीटा हमको निकालने के लिए आर्क, ये इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, आर्क बाय रेडियस, थीटा निकालने का फॉर्मूला है आर्क बाय रेडियस। ओके, और एक चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, अब हम जो है डिग्री और रेडियन, इसका यूनिट जो होता है डिग्री एंड रेडियन, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशंस क्या हो सकता है, उन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ओके, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो चलो हम जो सीखने आए थे एंगल कन्वर्जेंस उसके बारे में बात करते हैं। जब हमारा कुछ भी डिग्री में दिया हुआ है तो हम उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ओके, तो हम जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू क्या जानते हैं, तो 180 डिग्री इक्वल टू जानते हैं पाई रेडियन। ओके, तो इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे यूनिटरी मेथड, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, यानी कि कितना भी डिग्री में कोई भी एंगल डिग्री में अगर दिया हुआ है तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो 45 इंटू पाई बाय 180 तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। ओके, समझ आया। या फिर मान लो 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री को क्या करोगे, तो वैसे सेम 60 इंटू पाई बाय 180 तो क्या हो जाएगा, थर्ड पाई बाय 3 रेडियन। वैसे भी ऐसे समझ सकते हो कि 180 को पाई लिखते हैं, 180 पाई के बराबर होता है, तो 45 कितना हो जाएगा, तो 180 का क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि पाई बाय 4 60। तो ऐसे अपना कैलकुलेशन ऐसे फास्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब भी हम बस एक ही चीज़ याद रखो, क्या याद रखना है, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इससे आप पूरा कन्वर्जन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रेडियन टू डिग्री। ओके, रेडियन टू डिग्री, तो फिर से वही चीज़ क्या, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से 180 बाय पाई डिग्री में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ओके, तो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि दिया हुआ है पाई बाय 2 दिया हुआ है, पाई बाय 2 रेडियन में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में, तो पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से, ये कट गया तो बचेगा कितना, 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो ऐसे कन्वर्जन्स करना है, अगर डिग्री से तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, और अगर रेडियन से अगर कन्वर्ट करना है हमको डिग्री में तो क्या करना पड़ेगा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। ओके, चलो अब बात करते हैं 3D एंगल के बारे में। ओके, तो 3D एंगल्स को मान लो कोई एक बॉल है या स्फेयर है, उस पर कोई एक एरिया लेते हो, उस एरिया के वजह से उसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। समझ आया। कोई भी चीज़ लो, उसके वजह से उसके सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड होगा उसे हम 3D एंगल बोलेंगे।
सॉलिड एंगल का भी यूनिट होता है, उसे हम स्टेरेडियन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो एंगल्स का जो होता है, एंगल का यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। एंगल का यूनिट होता है बट डायमेंशंस नहीं होता है। अब बात करते हैं इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इस एंगल को कैसे निकालते हैं, इस सॉलिड एंगल को। तो मान लो कोई एक स्फेयर ले लो या फिर कुछ भी ले लिया है, ठीक है, उसमें एक एरिया को हम कट करते हैं, छोटा सा एरिया कट करते हैं, उसके वजह से जो उसके सेंटर में एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। उसके निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी फार्मूला से निकालते हैं। तो एक स्फेयर के लिए क्या हो सकता है, तो एक स्फेयर के लिए क्या होता, तो वही स्फेयर में मान लो एक छोटा सा एरिया कट करो, उसका जो रेडियस है वो डिस्टेंस ये है, ठीक है, उसके होल स्फेयर के वजह से क्या हो सकता है, तो एरिया बाय आर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4 पाई बाय आर स्क्वायर, कट के क्या बचेगा, तो 4 पाई। तो स्फेयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, तो 4 पाई होता है। अब बात करते हैं 3D और 2D में क्या डिफरेंस, कैसे समझ में आएगा। तो जब भी बोले आर्क जो है, आर्क के वजह से उसके सेंटर में एंगल जो सबस्टेंट होता है वो 2D एंगल या प्लेन एंगल कहलाता है। और एरिया के वजह से, कोई भी एरिया के वजह से उसके सेंटर में अगर एंगल सबस्टेंट हो रहा है उसे हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। पूरा क्लियर हो गया होगा एंगल्स वगैरह और रेडियंस, डिग्री। तो चलो अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।